जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक ये हमारी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं गुलामगिरी, उसके लगभग 7 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 8वां भाग पढ़ेंगे। 8वें भाग में जो ऊपर की तरफ जो लिखा है, जो डिटेल होती है, इसमें आगे किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो वो पढ़ते हैं अपने। तो इसमें लिखा हुआ है कि परशुराम मातृ हत्या, 21 बार हमले, राक्षस खंडेराव ने रावण की मदद ली, 9 खंडों की जानाई, 7 देवियां यानी 7 आसरा, महारों के गले का काला धागा, अति शुद्र, अछूत, मातंग, चांडाल, महारों को पांव तले रोंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व ब्याह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु रामोशी, जिनगर आदि लोग। परशुराम की हार हो जाने पर उसने अपनी ही जान दे दी और चिरंजीव परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में इसके अंदर हमें बताया जाएगा। धोनीराव जी कहते हैं, प्रजापति के मरने के बाद यानी ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव, ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। धोनीराव, परशुराम स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव जी कहते हैं, परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, दुस्साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और घटिया प्रवृत्ति का था और उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। धोंडीराव जी कहते हैं, उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिराव जी कहते हैं, प्रजापति यानी ब्रह्मा के मरने के बाद बचे हुए महारियों ने ब्राह्मणों को जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। यानी इसमें लिखा है कि प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद बचे हुए महारियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी दृढ़ता से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम द्वैती पड़ गया और उस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया, तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेशों में जाकर जीवन के आखिरी दिन बिताए। मतलब जेजारी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार 9 खंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छुप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इससे ब्राह्मण में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने 9 खंडों का जो न्यायी था उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 चितड़ों वाली देवी, 9 खणाची जानाई रख दिया और 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता साती आसरा रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि में कैद करके रखा, उन पर उसने कड़े प्रतिबंध लाद कर रखा था। उन महारियों को कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कमर नहीं कसने की शपथ उनको दिलाई गई। उसने सभी के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और उन्हें अपने शूद्र भाइयों को छूना नहीं चाहिए, ऐसा सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया। बाद में परशुराम ने उन महारियों क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला लेने के लिए उसने हर तरह की घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों को बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय
चिल्लाने से उन पर किसी को दया आ जाएगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही गाड़ने की क्रूर परंपरा शुरू की। जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय प्रथा समाप्त होती गई। लेकिन इधर महारियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मणों की तुलना में ब्राह्मण विधवाओं की संख्या ज्यादा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की व्यवस्था विकट समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने की मनाही कर दी गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पगला गया था कि उसने बाणासुर के राज्य के सभी क्षत्रियों को समूल नष्ट करने के इरादे से अंत में उन महारियों यानी क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छुप गई थी, उन औरतों को पकड़ कर लाने की मुहिम शुरू कर दी। इस अमानवीय शत्रुतापूर्ण मुहिम से नजर बचाकर बचे हुए नन्हे बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ कुल यानी वंश इधर प्रभु लोगों से मिलते हैं। इस तरह परशुराम की इस धूमधाम में रामोसी, जिनगर, तुमड़ी वाले और कुमार आदि जाति के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कई रस्म रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। हिरण्याक्ष से बलि राजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से, उसकी धींगा मस्ती से ब्राह्मणों को बड़ा नुकसान हुआ। इस कारण सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं, उस समय वहां के एक क्षेत्रपति के रामचंद्र नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने रामचंद्र को अपने घर जानकी को ले जाते हुए देखा तो उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने अपनी सभी राज्यों का त्याग कर अपने परिवारों तथा कुछ निजी संबंधियों को साथ लेकर कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पछतावा हुआ। इस पश्चाताप और आत्मग्लानि का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहां, कब और कैसे दे दी, इसका किसी को कोई पता नहीं लगा। धोंडीराव जी, सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने धर्म शास्त्रों मतलब धर्म ग्रंथ के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, वह चिरंजीवी है, वह कभी भी मरता नहीं, और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की, इसका अर्थ क्या है? ज्योतिराव जी, 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा वीर गाथा लिखा था। उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों को अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में मेरे सामने इस बात का सार्वजनिक खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महारी क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलवाया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदि नारायण का अवतार नहीं था और न ही वह चिरंजीवी था। यदि परशुराम आदि नारायण का अवतार होता और चिरंजीवी होता तो ब्राह्मण उसको कब का खोज निकालते, और मेरी बात तो क्या सारी दुनिया के ईसाई और मुसलमानों के मन का समाधान करके
सभी मलेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या की ताकत व प्रभाव से तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ढोंडीराव जी कहते हैं, मेरे विचार से आपको स्वयं ही एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए। यदि परशुराम वास्तव में जिंदा है तो वह निश्चित रूप से चला आएगा। आजकल के ब्राह्मण अपने आप को कितना भी पंडित ज्ञानी होने का दावा करते हो, फिर भी उनको परशुराम के मत के अनुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। प्रमाण यह है कि अभी कई ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्म में शास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों द्वारा सींचे गए पानी से पैदा की गई गाजरों को छुप छुप कर खाने की होड़ ब्राह्मणों में लगी थी। ज्योतिराव जी, ठीक है, जो कुछ भी क्यों न हो, मैं यह चुनौतीपूर्ण निमंत्रण उसे भेज रहा हूँ। सेवा में चिरंजीव अर्थात आदि नारायण के अवतार परशुराम, पता सब जगह, सब जगह चिरंजीव परशुराम अर्थात आदि नारायण के अवतार को, ये उन्होंने एक पत्र है, एक पत्र लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, इसको पढ़ रहा हूं आगे। पाठ, परशुराम, तुम ब्राह्मणों के ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी हो। करेला कड़वा क्यों ना हो, लेकिन पहले जैसे करेले खाने को विधि पूर्वक निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुमको पहले जैसे मछुआरों की लाश से दूसरे नए ब्राह्मण पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ तुम्हारे पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं उनमें कई ब्राह्मण विधि ज्ञानी हो गए हैं। अब तुम्हें उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तुम यहाँ आ जाओ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों के द्वारा खेत में पैदा की गई गाजरों को छुप छुप कर खाया है, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रायन प्रायश्चित देकर उन पर तुम वेद मंत्रों के जादू के सामर्थ्य से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दो। बस हो जाएगा। हे परशुराम, तुम इस तरह मुंह छुपाकर भगोड़ा बनकर मत घूमा करो। तुम इस नोटिस की तारीख 6 से 6 माह के भीतर यहाँ पर उपस्थित हो सके तो मैं ही नहीं, सारी दुनिया के लोग तुम्हें सचमुच में आदि नारायण का अवतार समझेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन यदि तुम ऐसा न कर सके तो यहाँ के महार मतंग हमारे मासूबा के पीछे छुपकर बैठे हैं। वे लोग तुम्हारे विधि ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींचकर बाहर ले आएंगे और उनको बेहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनके भांडों के इकतारा टुनटुना एकधारी वाद्य का तार टूट जाएगा और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस भी खाना पड़ सकता है। इसलिए हे परशुराम, तुम अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर रहम खाओ ताकि उन पर विपत्ति के पहाड़ न टूट पड़े। तुम्हारा सत्य रूप देखने वाला ज्योतिराव गोविंदराव फुले, दिनांक 1 अगस्त सन 1872, स्थान मकान नंबर 527, जूनागंज, पूना। तो यहीं पर ये इसका किताब का 8वां भाग पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम इसका 9वां भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।